वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और ऐप पर आपकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो जो भी साथी ऐप से जुड़ना चाहते हैं तुरंत प्ले स्टोर पे जाएंगे और शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे और हमारे कोर्स से जुड़ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास को। तो आज के क्लास का ये पहला कॉन्सेप्ट भी कह लीजिए, क्वेश्चन भी कह लीजिए, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला रूट है और जो दूसरा रूट है उसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट रूट यहाँ पे जो भी है, नेक्स्ट वाला रूट ऊपर नीचे 1 1 ऐड करने पे मिल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट रूट जो भी हो और सेकंड वाले रूट में अगर ऊपर 1 1 ऐड करने पे मिल रहा हो तो हमेशा इसी की वैल्यू पूछेगा और इसकी वैल्यू हमेशा डियर क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट अगर हम इसे करना चाहते हैं तो हमें ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। एक बार हमें सम ऑफ रूट्स लगाना पड़ेगा, एक बार हमें क्या लगाना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स, मतलब k+1 बाई k प्लस k+2 अपान में k+1। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। और इसमें एक बार हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाना पड़ेगा और ये काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा, काफ़ी क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रिलेशन से k की वैल्यू निकाल कर अगले रिलेशन में पुट कर देंगे तो ये a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। बट इसे हमें डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट वाला रूट जो भी हो, नेक्स्ट वाला रूट अगर ऊपर 1 1 ऐड करने पे मिल रहा हो तो साथियों ये रिलेशन हमें डायरेक्ट याद रखना है, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि आपको ये प्रीवियस ईयर में दिख भी जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो 2 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो 2 मिनट इतना समय हमारे पास कहाँ होता है। तो इसको हम, चूंकि यहाँ पे अभी ये रूट्स है ना, यहाँ पे रूट्स चेंज करता जाता है और रिलेशन यही रहता है, इस वजह से हम कह रहे हैं आप लोग ध्यान में रख सकते हैं इस चीज़ को। बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको डिक्टो आपको आपके एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। कई बार मिला भी है और फिर आ सकता है, दोबारा आ सकता है। देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट क्या है, अदर रूट का nth पावर है। फर्स्ट रूट क्या है, सेकेंड रूट का nth पावर है। एक अल्फा है, एक अगला क्या है, अल्फा की पावर n। तो हमेशा क्या रिलेशन होगा, याद रखना, ac⁴n प्लस क्या करना, यही को पलट देना, ca⁴n। बट होल की पावर क्या रहेगी, हमेशा 1/n+1, 1/n+1। यही की वैल्यू आपसे कहेगा, क्वेश्चन मार्क कहेगा। तो इस पूरे की वैल्यू यहां पर आपको क्या दिख रही है, -b होगी। बट इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सॉल्व करने का ये तरीका है, अगर आप पूरा प्रोसेस जाओगे तो इसमें एक बार सम ऑफ रूट्स लगाओ, क्या लगाओ, सम ऑफ रूट्स, तो -b/a आएगा। और एक बार क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो, c/a। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हो ये रिलेशन आपका कम्स हो जाएगा, आ जाएगा। बट ये रिलेशन याद रख के हम बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस को ना सेकेंडों में नहीं, 1 मिनट के अंदर तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडों वाली बात नहीं है, 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको यहीं पर अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे ये है, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पर क्या है, फर्स्ट वाला रूट सेकेंड वाले रूट का क्या है, स्क्वायर है। जैसे पावर nth था, इस बार स्क्वायर है। तो आप क्या काम करोगे, एक बार आप यहां पे सम ऑफ रूट्स लगाओगे, एक बार आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओगे और सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन आपको मिलेगा, क्या, a³ + b³ + c³ इक्वल क्या मिलेगा, 3abc। ये एज आपको एनडीए
पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यू में आपको ये मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। बट क्या करना है, ये हिस्ट्रिकल है, हमको याद रखना है। प्रोसेस ये है कि आप सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से अल्फा की वैल्यू 1 से निकाल के अगले में रख दो, ये रिलेशन आ जाएगा। बट डियर हमको इसको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि इसको डायरेक्ट याद रखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका पीवाईक्यू का ही है, ये क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा, आपको आपके पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अब यहां पर क्या है बताइए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पे बोला है कि p हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर होगा। फर्स्ट वाला रूट सेकंड वाले रूट का क्या है, स्क्वायर है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। अब हम यहां पे देख पा रहे हैं a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या। अब हमारे पास अगर फर्स्ट रूट सेकेंड वाले रूट का स्क्वायर हो तो हमारे माइंड में ये रिलेशन है, इस रिलेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को हम बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27, बी की वैल्यू p है, b का क्यूब करेंगे p क्यूब, c की वैल्यू 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 a की वैल्यू 3, b की वैल्यू p और c की वैल्यू 3। तो यहाँ पर क्या हो गया डियर, 27 प्लस p क्यूब प्लस 27 और यहाँ पे 27p। एक काम करें, 27 का डिवाइड कर दें, 27 का ईच टर्म में डिवाइड कर दें, ईच टर्म डिवाइड बाई 27 कर दें। 27 का डिवाइड हो रहा है डियर ईच टर्म में, एवरी टर्म में। 27 से 27, 27 से 27, यहाँ पे भी 27 से 27 कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p क्यूब अपान में 27, ये आपका 1 और ये भी आपका 1 और यहाँ पर p हो गया। देखिएगा एक रिलेशन आ गया, p क्यूब अपान में 27 प्लस 2 इक्वल p। इस रिलेशन को जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वही हमारा p का वैल्यू हो जाएगा। बताना भाई, हमने p में एक रिलेशन बना लिया, p की वैल्यू ऑप्शन होगी ना, p की वैल्यू ऑप्शन होगी, तो जो ऑप्शन इस रिलेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यही आंसर हो जाएगा। हमको बारी बारी से सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, बट अगर हम p की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे भाई, यहाँ पे 3 का क्यूब 27 अपान 27, देखो 1 और ये 1 और ये 2, 3 हो गया और ये 3, तो ये सी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ध्यान देना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा डियर, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ये क्वेश्चन आपको 101% आपके PYQs में मिल जाएगा। तो आई होप देखिए ये रिलेशन याद रखने पर, ये वाली रिलेशन याद रखने पर देखिए हमने इस क्वेश्चन को कितना शॉर्ट टाइम में कर लिया। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा डियर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई। ये देखो यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाला रूट अदर वाले रूट का क्या है, स्क्वायर है, तो हमें p और q में रिलेशन बताना है। तो अब स्क्वायर होने पे स्पेशली हमने कंडीशन को क्या करा है, याद रखा है। तो हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल 3abc में पुट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा। 1 का क्यूब, p का क्यूब, q का क्यूब, 3 इंटू 1 इंटू p इंटू क्यू। तो हम लोग का रिलेशन क्या आ गया डियर, p क्यूब प्लस q क्यूब 3p क्यू माइनस 1 आ गया, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इधर चला गया। तो देखिए हमने ये रिलेशन ला लिया। ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है, ये भी आपको PYQ में मिल जाएगा। ठीक है, आपके PYQ में ये भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए एक चीज याद रखने पर हमारे समय की कितनी बचत हो रही है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे समय को ही तो बचाना है, क्योंकि हमें जो समय बचा रहेगा अदर क्वेश्चन में देना है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ। ये देखिए ये भी आपको PYQ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, आपको ये भी मिल जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूट क्या है, अदर रूट का क्यूब है, तो आपको ना ये वाला रिलेशन
आपको ना हमेशा अगर ये याद रख लेते हैं जो मैंने शुरुआत में बताया कि फर्स्ट रूट अगर सेकेंड रूट का nth पावर हो, तो अब यही से अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए n की वैल्यू अपने पास 3 नहीं है। देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट अदर रूट का nth पावर हो तो इसके लिए रिलेशन हमने याद रखा है ना। इसके लिए हमें रिलेशन क्या मालूम है, आप कहोगे ए सी टू दी पावर n होल की पावर 1/n+1, फिर यही को पलट देना है सी ए टू दी पावर n होल की पावर 1/n+1 और माइनस बी। अब जहां जहां आपको n दिख रहा है यहां पे 3 रख दीजिए बस इसी रिलेशन में। पहले तो a की वैल्यू क्या है 81, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 256 है। और यहां से भाई जब कंपेयर करेंगे nth वाले से तो n की वैल्यू 3 है, ये वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है बस। a की वैल्यू बताना 81 है, c की वैल्यू c ये देखो 256 और की पावर n का मतलब 3 और होल की पावर देखो 3 + 1 1/4, फोर्थ रूट करना पड़ेगा ना, फोर्थ रूट करना पड़ेगा। c की वैल्यू 256 और a की वैल्यू यहाँ देख लो 81 की पावर 3 होल की पावर 1/4 माइनस b होता है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है देखो a है तो माइनस k। अब यही को सॉल्व कर लो, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू ही तो बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो 81 को हम 3 की पावर 4 और इसे हम देखो 4 की पावर क्या 3 की होल की पावर 3 लिख सकते हैं और की होल की पावर 1/4। ऐसा करने में कोई दिक्कत आप कहेंगे नो। 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 की पावर 4 होगा, यहाँ पे भी 4 की पावर 4, क्योंकि देखो 16 16 में 256 होता है, ठीक। और 81 को हम 3 की पावर 4 और यहाँ पे पावर 3 और होल की पावर 1/4 करेंगे। होल की पावर का मल्टीप्लाई होता है आप जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर 4, 4 × 3 क्या हो जाएगा 4 की पावर 12 और होल की पावर 1/4 रहेगा। अब यहाँ पे 4 की पावर 4 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 12 और होल की पावर 1/4। अब ये 1/4 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू देखो 4 × 1/4 हो जाएगा, 4 × 12 × 1/4, पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × 1/4 12 × 1/4, ये माइनस के देखो 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया, 4 से 4 कट गया, 4 3 जा 12 हो गया। तो यहाँ पे 3 इंटू कितना हुआ 4 की पावर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या हुआ 3 की पावर क्या हुआ 3 हुआ, इक्वल माइनस के 4 की पावर 3 ना, 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा, 3 × 64 हो जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब 27 और ये माइनस के 3 चौक 12 3 छंग 18 1 19 4 7 28 2 4 दूनी 8 10, ये माइनस के देखो माइनस के की वैल्यू क्या आ गई 300, प्लस के करोगे तो -300। देखो ये आपका क्वेश्चन देखिए डन हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन जो है PYQ में मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे अगर फोर्थ पावर कर देता तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देते 4 रख देते, फिफ्थ का पावर कर देता n की जगह फिफ्थ रख देते। इसीलिए मैंने कहा इसको याद कर लो, इसको याद कर लो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा। अब देखिए हम इसको मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको याद रखेंगे तो हम मिनटों में आराम से सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग जानते हैं आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर हमको 1 मिनट और 2 मिनट वाले क्वेश्चन तो तैयार करने ही होते हैं, इससे ज़्यादा वाले क्वेश्चंस को हमें तैयार नहीं करने होते हैं। अगर हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो 5-10 बार प्रैक्टिस करके ध्यान में रखने होते हैं, लेकिन जो 1 मिनट और 2 मिनट वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमें भाई प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ आ गई। ये देखो न्यूटन थ्योरम, ये न्यूटन बाबा ने यहाँ पर क्या बोला था, न्यूटन थ्योरम।
न्यूटन साहब ने क्या कहा क्वाड्रेटिक में, न्यूटन साहब ने कहा कि भाई जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य ने ही बताया था, उसके रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य क्या बताए थे कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट अल्फा और बीटा। अब न्यूटन साहब ने क्या कहा, श्रीधराचार्य सही कह रहे हैं, उसके आगे की बात ये कह रहे हैं न्यूटन साहब कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, लेकिन और एंड अगर हमारा जो रूट्स है ऐसा दिखाई दे अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो आप एक बहुत हसीन काम कर सकते हो। मतलब जो एक्स स्क्वायर है उसको n मतलब an लिख सकते हो और x के कॉफिशिएंट को an माइनस 1 और जो 1 है उसको an माइनस 2। 1 कहाँ है, यहाँ पे c इंटू 1 कर सकते हो। मतलब एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हो, nth टर्म से, और x को किससे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे एक कम कर दो an माइनस 1 से, और 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे एक कम कर दो an माइनस 2 से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब ये रिलेशन अब ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा कब करना रहेगा, जब इसके रूट्स अल्फा और बीटा हो और ये टाइप भी हो, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n हो, तभी ये कदम आप तभी उठाएंगे, ये कदम आप तभी उठाएंगे। मतलब एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं डियर, an लिख सकते हैं, और x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, an माइनस 1 से, c इंटू 1 लिख के 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, an माइनस 2 से, और इक्वल 0। ये हमारा रिलेशन आ गया। यहां पर डियर कोई जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर को इससे ही करें, ये भी कर सकते थे। एक्स स्क्वायर को जैसे an प्लस 2 से रिप्लेस कर देते, तो x को किससे रिप्लेस करना पड़ता है, यहाँ पे एक कम कर दो an प्लस 1 से, और 1 को तब किससे रिप्लेस करना पड़ता है, एक इसमें कम कर दो an से। रखना बार बार यहीं पे है, यहीं पे रखना है। अब ये अगर ये चीज यूज किए होते तो हमें यहाँ पे क्या रखना होता, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर an प्लस 2, रिप्लेसमेंट ऐसे होगा, x का रिप्लेसमेंट यहाँ पे an प्लस 1 से, और c इंटू 1, c को लिख लो, 1 को ये लिखना पड़ता। समझ पा रहे हैं आप, 101% आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए जैसे ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0 है। इसके रूट्स हमने कहा अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे जो nth टर्म है ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n के फॉर्म का है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को सपोज हम an प्लस 1, एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट किससे करना चाह रहे हैं, an प्लस 1 से, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है मतलब nth टर्म आप लो ही, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। ये न्यूटन बाबा ने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट a11 से कर दो, तो एक्स का रिप्लेसमेंट यहाँ पे एक कम कर दो, a10 से करना पड़ेगा, और 1 का रिप्लेसमेंट a9 से करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट इससे कर दो a11, और 2x का रिप्लेसमेंट a10 से कर दो, 4 इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, 4 और 1 को a9 लिख दो इक्वल 0। तो ये न्यूटन बाबा की ताकत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये न्यूटन्स थ्योरम है, इस बात को याद रखो। आओ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, ये आपको PYQ में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स देखो अल्फा और बीटा हैं, bn इक्वल क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है। तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट किससे किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सफिक्स में ज़्यादा कहाँ है, bn प्लस 1 है, और एक्स का रिप्लेसमेंट किससे किया गया हो, इसमें एक कम कर दो, और 1 का रिप्लेसमेंट इसमें एक कम कर दो। अब ये चीज़ें कहाँ रख दो, यहाँ पे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दो। एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या रख दो, bn प्लस 1, एक्स के प्लेस पर क्या रख दो, bn, और b इंटू 1 यहाँ पे लिखा जा सकता है,
1 के प्लेस पर bn माइनस 1 और इक्वल 0। अब यहाँ पे bn प्लस 1 इक्वल, इसको राइट साइड लेके चले जाओ abn, और ये भी राइट साइड लेके चले जाओ माइनस b, ये ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ है देख लो जरा, ये कहाँ है जरा देख लो, सी में है ना, तो देखो सी वाला ऑप्शन हो गया। ये न्यूटन बाबा की ताकत आपको समझ में आई होगी कि न्यूटन बाबा क्या ताकत रखते हैं, क्या जरूरत रखते हैं। ठीक, आ गया, आप कहोगे हाँ आ गया। अब यहीं देखो न्यूटन साहब का यूज यहीं देख लो आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। an हमारा देखो कैसा है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n जैसा है। अब यहाँ देखो, यहाँ a10 a9 और a8 है, तो यहाँ पे तुरंत समझ में आ गया, जो ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा, जिसका सफिक्स ज़्यादा रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है, एक्स की जगह इससे एक कम रिप्लेस करना है, और 1 की जगह क्या रिप्लेस करना है, इससे एक कम रखना है। देख लो यहाँ पे 10 8 9 आ रहा था ना, तो एक्स स्क्वायर को a10 से, एक्स को a9 से, 1 को a8 से रिप्लेस करना है। भाई 2 into 1 यहाँ लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखना, a10, एक्स के प्लेस पर a9 माइनस 2 into 1, 1 के जगह a8 इक्वल 0। अब वहां पे देखो वैल्यू किसकी चाहिए है, a10 माइनस क्या चाहिए है, 2a8। देखो a10 माइनस 2a8, और ये माइनस इधर लेके चले जाओ 6a⁹ इसका यहाँ डिवाइड कर दो, पूरे में आंसर आ गया। देखो तो न्यूटन बाबा की ताकत को पहचानो, जरा पहचानो, अरे दीवानो, न्यूटन बाबा की ताकत को पहचानो। तो इसमें आंसर क्या आ गया बताओ, हमारा 6 नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको 3 भी चाहिए। तो यहाँ पर डियर हमको थोड़ा सा और सावधानी बरतनी थी, हम थोड़ा सा ना जज्बात में आ गए, इसलिए और बहुत तेजी से करने का प्रयास कर दिए। एक्चुअली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3a⁹ भी कर सकते हैं। अब इसका डिवाइड यहाँ कर दो, समझ रहे हैं ना, 6 को 2 into 3 ऐसा लिख, क्योंकि हमें देखो इसकी वैल्यू चाहिए है। तो a⁻10 माइनस 2a⁸ अपान में 3a9 इक्वल कितना आ गया, 2 हो गया। तो 2 बूंद जिंदगी के लिए इसमें आंसर हो गया। तो देखे न्यूटन बाबा की ताकत की वजह से, पावर की वजह से ये क्वेश्चन हमने देखो सेकेंडों में सॉल्व कर लिया कि नहीं। तो चीज़ों को समझते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, सारी चीज़ें आने लगेंगी। कोई भी चीज़ टफ नहीं है, केवल प्रैक्टिस की बात है। अगर हमारी प्रैक्टिस बन जाती है उस चीज़ पर, तो हमें वो चीज़ आसान लगने लगती है। इतना तो आप समझते ही हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन टाइप का क्वेश्चन कैसे लगता है, या पहचान क्या है। तो पहचान के बारे में यहाँ पे हमने साफ लिखा है, वो वाला एक्सप्रेशन जिसमें अल्फा को बीटा से या बीटा को अल्फा से रिप्लेस किया जाए और एक्सप्रेशन वही रहे, तो उसे हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम अल्फा को किससे, बीटा से, या बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दें, अल्फा की जगह बीटा रख दें और बीटा की जगह अल्फा रख दें, तो फाइनली देखो एक्सप्रेशन तो वही आ गया ना, आ गया। एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ये सारे एक्सप्रेशन आपने देखे हैं, जैसे आपने इसको देखा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम डियर अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, तो एक्सप्रेशन की घर वापसी हो जाएगी कि नहीं। अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से रिप्लेस करने पर वही एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन की घर वापसी हो जाए, तो उस एक्सप्रेशन को हम डियर क्या कहते हैं, यहाँ पर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आज के बाद इस बात को याद रखना है, ठीक है। और अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, फाइनली जब हम एलसीएम वोल्सियम लेके सॉल्व करते हैं या फार्मूला और मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारा सम ऑफ रूट्स
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही फाइनली बन जाता है, लास्ट में बन जाता है, और हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू को यूज करके क्वेश्चन की वैल्यू जल्दी से निकाल लेते हैं। बस यही है, और ये चीज़ केवल सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में ही हो पाता है, इसलिए ये बात जानना जरूरी थी।